हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, थ्योरी पोर्शन उसका हो गया है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये है, इन काइनेटिक स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, यानी जो केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स है उसके बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है। क्या स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा? Rate of reaction may be independent of the concentration of the reactant for zero order reaction. For zero order reaction, rate of reaction independent होगी। पहला स्टेटमेंट ही सही स्टेटमेंट है बेटा, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन उसके कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, कहा है इंडिपेंडेंट होती है। तो पहला स्टेटमेंट ही सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा? सही स्टेटमेंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज। हाफ लाइफ पीरियड मैं आपको शॉर्टकट दिया था, यदि आपको याद हो अच्छे से, तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻n-1। ये हमने आपको एक रिलेशन दिया था। कभी भी आपसे पूछा जाए हाफ लाइफ का प्रोपोर्शनलिटी, तो आप ध्यान रखें हमेशा वो डिपेंड क्या करता है, वो के लिए है यहाँ पर के, तो हमने के नहीं किया फिलहाल। ए क्या है, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, एन आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻n-1, एन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ए आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो किसके लिए पूछा था? थर्ड ऑर्डर के लिए। जब 3 - टी हाफ करेंगे तो a⁻3 - 1, a⁻3 - 1 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/a²। ये होगा रिलेशन। अब हम पढ़ते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका भी पहला ऑप्शन सही है। क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यह थर्ड ऑर्डर के हाफ लाइफ का रिलेशन है। अगला for a reaction, A is initial amount of reactant, X1 X2 are amount of decomposed after time interval T1 and T2 respectively. If the integrated law equation K is equal to 2.303 by T2 minus T1 log A minus X1 A minus X2 is obeyed, the order of reaction will be। बड़ा यदि आपको याद हो तो हमने जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको लिखवाया था रेट एक्सप्रेशन, तो वहाँ पे आपको मैंने ये एक्सप्रेशन लिखवाया था और आपको वहाँ बताया था कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन सारे फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, सब आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पूछा जाता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन है, वहाँ पे ध्यान आपको दिलाया था कि इसको याद रखिए बेटा, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा यदि आपको एक्सप्रेशन याद है तो कितने सेकंड लगेगा? मुश्किल 5 सेकंड लगे आपको आंसर टिक करने में, अगले 5 सेकंड बबल्स काला करने में, 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, if the half life period of nth order reaction is inversely proportional to the rate constant, the value of n will be। देखिए inversely proportional to rate constant, कहाँ गया? inversely proportional to rate constant। बेटा देखिए थोड़ा यदि आपको ध्यान हो तो चाहे आपका t हाफ जीरो ऑर्डर के लिए हो तो वहाँ पे क्या था, 1/k था। चाहे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो तो भी 1/k था, सेकंड ऑर्डर के लिए तो भी 1/k था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? k है। चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो, उसका क्या है? रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, चाहे थर्ड ऑर्डर हो, कोई भी हो, वो सबके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसमें लास्ट में देखिए एनी वन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्योंकि यदि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो डी वाला ऑप्शन क्या है? एनी वन ऑफ द अबव, तो ये सही उत्तर है। इनमें से कोई भी हो सकता है। हाफ लाइफ जो होता है वह रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सभी के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए भी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी, सेकंड ऑर्डर के लिए भी, थर्ड ऑर्डर के लिए भी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन A plus B प्रोडक्ट इज गिवन R equal to AB। ठीक है, if reactant B is taken in large excess, the rate of reaction will be। तो देखिए बेटा, जब आपका लार्ज एक्सेस में हो गया, यानी ज़्यादा सॉल्वेंट में होता है, तो आपको टर्म लिखा है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो लगता है कि बल्कि आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है,
लेकिन क्योंकि एक आपका अमाउंट एक्सेस में होता है तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन होता है कांस्टेंट, उसका कंसंट्रेशन होता है कांस्टेंट, तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो रेट पर इफेक्ट नहीं करता है। जब बी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो इसका कंसंट्रेशन बी पर इफेक्ट नहीं करेगा, बी को कांस्टेंट रहेगा, तो सिर्फ आर इक्वल टू ए बचेगा, यानी फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। बेटा कॉपी कर लीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन करते हैं, कॉपी कर लीजिए। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, क्या क्वेश्चन है। फॉर अ रिएक्शन 1/2A कन्वर्टेड टू 2B द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A is related to the rate of appearance of B by the expression, यानी A और B की मतलब A आपका घटे वाला रिएक्टेंट है तो वो डिसअपीयर होगा और B आपका प्रोडक्ट है तो वो अपीयर होगा, फॉर्म होगा। इसमें रिलेशन बताना है, आपको हमने सिखाया था उसी से करना है ज़्यादा। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, इसका लिखेंगे पूरा तो माइनस में घट रहा है, समझिए पहले, क्योंकि पूरा इसका जो मोल होता है वो बाई में आता है, यानी 1/2 dA/dt। कोई दिक्कत, ये होता है रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A बाई dt, ठीक चेंज। और प्रोडक्ट में क्या होगा, उसका मोल तो सही है, बड़ा ये प्लस में होगा, ये प्लस साइन में होगा क्या, 1/2 dB/dt। यहाँ तक बड़ा आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये जो मोल था उसका बाई में जाएगा, इसलिए मैंने 1/, डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं किया है। तो इसको लिखिए थी आप, ये आगे होगा, हमने इसमें बताया था आपको, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 dA/dt। कोई दिक्कत क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो बाई में ऊपर जाके 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 dB/dt। इसमें जैसे पूछा है इन दोनों में तो बता दिया मैंने, तो इस पर देखिए पूरा ये क्रॉस जाएगा तो जाएगा माइनस dA/dt इक्वल टू 1/4, ये बाई 2 से 2 मल्टीप्लाई हो 4 dB/dt। ये रिलेशन होगा इसमें ए और बी में, डी और डी में। देखिए पहला माइनस dA/dt इक्वल टू 1/2 नहीं, दूसरा माइनस dA/dt 1/4। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, मतलब ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन है PGT 2011, ठीक है। तो ये बताइए आपका लिखने की, ये आपका सही है, बहुत सिंपल तरीका जो आपको सिखाया गया है रेट एक्सप्रेशन लिखने का, उस तरह लिखेंगे क्वेश्चन। कोई भी रेट एक्सप्रेशन पे आएगा आपसे कभी गलत नहीं होगा, जो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया है, यदि उसे आपने याद रखा तो कभी भी रेट एक्सप्रेशन पर क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपका गलत होना ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, which one out of following plot represent the second order reaction with respect to reactant। बता दिया आपको, याद हो हमने आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में सबका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कंसंट्रेशन लिखा वो क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही है उसमें, और टाइम में प्लॉट बता रखा है। तो देखिए सेकंड ऑर्डर ये कौन सा है, ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो आप देखिए वहाँ आपने बता रखा है सेकंड ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन, सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए ग्राफ मैंने प्लॉट कर रखा है, उससे आपको ध्यान रखना, जो ध्यान होता तो यह 11 क्वेश्चन है, फटाक से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आरडीएस इक्वेशन है, कई बार पूछा गया था, सिर्फ 11 में लिखा हुआ है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, कम से कम 3-4 बार रिपीट हो चुका है, अक्सर रिपीट होता है, कंफ्यूजन होता है। देखिए क्या आपको लिखवा मैंने, k = a e की पावर -e by rt, k = a e की पावर -e by rt। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, k = a e की पावर -e by rt। सॉरी ये गलत लिखा, e a by rt के, हमसे भी गलती हो गई, e a by होना चाहिए, by नहीं है, by यहाँ पर है, ये इसमें साथ में लिखा हुआ है, तो हमें by चाहिए, k = a e की पावर -e a by rt होता है, मतलब डिवाइड में होता है, तो ये देखो साथ में लिखा है। अगर ऑप्शन चूज हो गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो क्वेश्चन आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है, ऑप्शन भी केयरफुली पढ़ना है, लेकिन हमसे थोड़ा सा गलती हुई तो फट से ऑप्शन गलती हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना है, तो ऑप्शन बहुत ही केयरफुली आपको चूज करना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, k = a e की पावर -e a by rt। कॉपी कर लिएगा, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों क्वेश्चन 8 तक हमने कर लिया, क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्या क्वेश्चन बेटा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम 75% रिक्वायर्ड
टू कंप्लीट 75% इज रिलेटेड टू द हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ बाय द एक्सप्रेशन। देखिए कह रहा है 75% यानी रिएक्शन हो चुकी है। जैसे टी हाफ का मतलब बेटा क्या होता है, ये होता है 50% कंप्लीट, और टी 75% का मतलब लेकर क्या है 75% कंप्लीट। दोनों में रिलेशन पूछ रखा है, टी हाफ और टी 75% में क्या रिलेशन है। बड़ा देखिए पहले बात तो सिंपली कर सकते हैं। भाई देखिए क्या होगा, पहला जो हाफ लाइफ होगा उसमें क्या होगा, आधा होगा। उसका जो अगला हाफ लाइफ उसमें आधे का आधा होगा, मतलब 100%। देखिए इसको 100% से चला, 50% बचा, तो क्या हो गया, एक टी हाफ हो गया। फिर यहाँ से आपका 25% बचा, तो ये अगला टी हाफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना रिएक्शन हो गया, इधर से इधर रिएक्शन कंप्लीटेड 75% कंप्लीट। ये क्या है, रिमेन्स। ये हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वह टाइम है जितने समय रिएक्शन जो रिएक्टेंट है वो अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाए, 50% रह जाए। तो पहला हाफ लाइफ हुआ तो 100% था, कितना था, 100% था पहला हाफ लाइफ हुआ, तो 100 का 50% बचा। ठीक, अब अगला हाफ लाइफ हुआ तो इसका आधा ना, 50 का आधा क्या 25 तो हुआ। तो जब 25% बचा तो यहाँ से यहाँ तक रिएक्ट कितना किया, 50 यहाँ 25 यहाँ, कुल 75% रिएक्ट किया। तो देखिए कितने टी हाफ हो गए, यहाँ से यहाँ तक में भी आपका टी 75% है, तो ये कितने हो गया, तो टी 75% इक्वल टू होगा 2 टी हाफ। एक तो हो गया ये सिंपल तरीका सबसे कम समय में करने के लिए। ठीक है, ये तरीका हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट 9 का नोटिस करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन आपका सही कौन सा हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। दूसरा तरीका क्या है, लिखने का। तो देखिए आपको क्वेश्चन पता है के इक्वल टू क्या था फर्स्ट ऑर्डर का, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये क्या है बेटा, ए आपका है इनिशियल अमाउंट, ए माइनस एक्स क्या है आफ्टर टाइम टी बचा हुआ कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट का, ठीक है। तो बेटा टी 70, इसको उल्टा कर लो तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। रख के आपका फिक्स होगा, तो टी 75 इक्वल टू क्या होगा, और इक्वल टू होगा 2.303, के तो कॉमन होगा, के लॉग ए मतलब 100%, 75 रिएक्ट कर गया तो इसमें क्या हुआ 100 माइनस 75, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्ट 25 लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। हम एक बार कर रहे हैं, तो टी 75% इक्वल टू क्या हुआ 2.303 के लॉग 100 बाई 25, तो ये हो गया 4। और इसी को हम कर दें बाई टी हाफ मतलब टी 50%, ये कितना हुआ, ये हो गया 2.303 बाई के लॉग 100 बाई 50, ये कितना हो गया 2। ये कट गया, तो देखिए क्या रिलेशन होगा, टी 75% बाई टी हाफ इक्वल टू लॉग 4 भी कर सकते हैं, लॉग 4 को हम 2 का पावर 2 कर सकते हैं बाई लॉग 2। तो टी 75% बाई टी हाफ इक्वल टू लॉग 2 का पावर 2 का मतलब 2 log 2, और ये log 2 कट गया, 2 बचा, तो टी 75% इक्वल टू क्या हो गया 2 टी हाफ। इतना लंबा में करना पड़ा सिखाने के लिए आपको, वरना आपका एक लाइन हो जाता, अदरवाइज इस रिलेशन से डायरेक्टली पढ़ते हैं। तो ये क्या है, दो मेथड है, मेथड फर्स्ट मेथड सेकंड। इस मेथड से आप जनरली करेंगे, वरना इससे आपका काम हो चुका था, कॉपी कर लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन का पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन है पीजी की 2016 का। कब का क्वेश्चन है, 2016 का। ऊपर अभी पीजी 2016 का। 2016 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हाफ लाइफ से, आसानी से हो जाता है आपको। यही से रिलेट हो गया भाई 50% एक टी हाफ में, और 50 से अगेन 50% मतलब क्या, 50 से 50% क्या हुआ 25 हुआ टी हाफ में। तो टोटल खर्च कितना हुआ, यहाँ 50 यहाँ 25 75%,
तो फिर थोड़ा कितने बच हुआ 2t हाफ में मैंने कर दिया, बाकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कॉपी करिए बेटा, कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम डैट, इसको डैट करेंगे सीधे एक साथ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसी तरह नीचे वाली तरह हो जाएगा, ठीक, रिलेशन से भी कर सकते हैं, नीचे तरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो मान साफ साफ दिख रहा था, लेकिन इस वाले में आपको करना पड़ेगा। सभी बेटा हमने आपको फर्स्ट लॉ के लिए बताया कि ये आपको मैंने बताया था कि जो भी रेडियोएक्टिविटी के होते हैं फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। तो देखिए T 75% इक्वल टू होगा 2.303 बाई K log 100/25, कोई दिक्कत नहीं। और T क्या है 93.75% इक्वल टू 2.303 बाई K log 100/100 माइनस 93.75। तो देखिए क्या बोला है, टाइम रिक्वायर्ड टू इतना परसेंट रिएक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये कितना है बेटा, देखिए इसका तो क्लियर हो गया। तो T 75% इक्वल टू क्या हो गया 2.303 बाई K log 4 का मतलब 2 का पावर 2, और T 93.75 इक्वल टू क्या हो गया 2.303 बाई K log 100/6.25। इसको काटेंगे बेटा 16 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 16 बार, कितनी बार जाएगा फिर से बोलिए 16 बार जाएगा, ठीक है। ये आप log 4 ही रखिए, क्योंकि हम लोग कर देंगे, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, तो यदि इसको किया जाए T 75% बराबर 2.303 बाई K log 4, T 93.75% इक्वल टू 2.303 बाई K log, ये 16 बेटा, तो 4 की पावर 2 कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से भाई, 4 × 4 416 होगा, तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 पर 2 कर दे वरना आपको ये कंफ्यूजन हो गया। तो ये कट गया। T 75 कितना था बेटा, दे रखा है 75 30 मिनट दे रखा है, तो हम इसको वैल्यू रख दें 30 इक्वल टू log 4 बटे T 93.75 बटे ये जो log 4 होगा तो 2 log 4 होगा, क्या होगा ये हो जाएगा 2 log 4 आपको कट गया, ये मल्टीप्लाई हुआ, तो T 93.75 इक्वल टू क्या होगा 2 × 30 मतलब 60 मिनट, कितना हो गया 60 मिनट। ऑप्शन को मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। बहुत आसानी से हो गया, आपको सिखाना था इसलिए इतना समय लगा, लेकिन आपको खुद करना होगा तो आप एक ही स्टेप में कर देंगे फटाक से, ठीक है। बहुत आसानी से हो गया बेटा, आपका कितना आ गया 60 मिनट, इस वाले का ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इयर्स will an 80 ग्राम सैंपल ऑफ C14 to be required to 20 ग्राम। देखिए अब समझिए, इसको हम दोहरा नहीं करेंगे, कैसे हुआ 80 ग्राम से हुआ, तो पहला T हाफ जब हुआ तो क्या 40 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला T हाफ जब होगा तो हो गया 20 ग्राम, तो कितने T हाफ हुआ 2 T हाफ हुआ भाई, पहला हाफ लाइफ हुआ तो 80 से 40 हो गया, फिर 50% ही रह जाता है, 50% डिकम्पोज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। और अगले में क्या 40 से क्या फिर उसका 50% कितना हो जाएगा 20 होगा, हो जाएगा। 2 हाफ लाइफ हुआ, हाफ लाइफ दे रखा है, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल हो जाएगा 2 × हाफ लाइफ मल्टीप्लाई कर दिए 5760 मैं 2 होगा, देखिए 80 से 40 40 से 20 सही है, तो मल्टीप्लाई करिए 2 दूनी 2 2 6 12 2 80 लगाए 5 80 लगाए, तो फिर 10 से 11 520, कोई दिख रहा है ऑप्शन बी, ओके 11520 ऑप्शन सही हो गया। तो बहुत इजीली बेटा हम लोग कर सकते हैं, केमिकल कैंडी से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। बस थोड़ा आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया 3 लेक्चर्स में, उस कॉन्सेप्ट को आप यदि अच्छे से समझ लेते हैं, क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाए आप इजीली कर सकते हैं। बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहेंगे, समय आपको वहाँ बचेगा। मैं इसलिए प्रैक्टिस करता हूँ
क्वेश्चन आपको जहाँ भी मैंने कैलकुलेट मैट्रिक्स का जो नीट का मैंने आपसे बोला था कि चैप्टर वाइज सोल्यूशन ले लीजिए, उससे क्वेश्चन करिए, आसानी से हो जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।